जी, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2021, 22 और 23 के जो इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के जो कवर्स थे, उनको मैं हर साल डिकोड करके आपको बताता आया हूँ कि इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के आगे क्या प्लान्स हैं। इसी तरह से ही आज की इस वीडियो में हम लोग 2024 का जो कवर आया है, उसको हम डिकोड करके देखेंगे कि इस कवर में इन्होंने अपने क्या क्या प्लान्स जो हैं छुपाए हुए हैं, कौन से प्लान्स हैं जिनको ये आगे जो है अगले साल 2024 में पूरा करने वाले हैं, कौन से एजेंडाज़ हैं इनके। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग अपने प्लान्स जो हैं वो हमें क्यों बताएंगे। तो इनका बिलीव है कारमा के ऊपर। अब कारमा क्या है? कारमा ये है कि इनका जो बिलीव है वो ये है कि अगर ये लोग किसी को जो है पहले ही बता देते हैं, किसी के साथ बुरा करने से पहले, कि मैं भी आपके साथ बुरा करने वाला हूँ, और अगला बंदा जो है वो इस बात को इग्नोर कर देता है या वो ये समझता है कि भाई ये मजाक कर रहा है, तो ये लोग अगर बुरा करते हैं तो फिर इनको जो है सज़ा इस बात की नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने पहले ही उस बंदे को ये बात बता दी थी कि ये बुरा करने वाले हैं। लेकिन अगर ये किसी को भी नहीं बताते हैं कि ये अगला जो बंदा है उसके साथ बुरा करने वाले हैं, तो उसकी फिर इन लोगों को सज़ा मिलेगी। ये वजह है कि ये लोग जो हैं इन मैगज़ीन्स के ज़रिए, इन कवर्स के ज़रिए अपने प्लान्स जो हैं पूरी दुनिया को जो है पहले ही बता देते हैं। इसी तरह से ही इसका जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि इन्होंने एक दूसरे को भी बताना होता है कि इनके जो है अगले साल कौन से प्लान्स हैं, कौन से एजेंडास हैं जिन्हें जो है पहले पुश करना है, जिन्हें पहले पूरा करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जो है एक बात बताना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि ये जो कवर है इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन का 2024 का, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और नमरोलॉजी जो है वो भी यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसका जो है इस्तेमाल हुआ है। तो पार्ट 1 में जो है मैं आपको इसको जो है डिकोड करके बताऊंगा कि इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बताई गई हैं, कौन कौन से इनके जो हैं प्लान्स हैं जो कि 2024 में जो हैं ये लोग पूरा करने वाले हैं, और नमरोलॉजी जो है उसके ऊपर मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप इस कवर के ऊपर देखें तो इसके ऊपर लिखा है द वर्ल्ड अहेड 2024, और नीचे अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बनी हुई हैं जिनकी आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या बना है। बेसिकली ये कोड्स हैं जिनको आप डिकोड करके जो हैं ये समझ सकते हैं कि इनके जो है क्या प्लान्स हैं आगे। इसी तरह से ही अगर आप इन सभी चीज़ों को एक सर्कल में अगर आप रखते हैं, यानी कि इसकी साइड पर अगर आप एक सर्कल बना देते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक दुनिया है। अब इसके ऊपर इन्होंने जो है पूरा पूरा नक्शा बनाकर आपको बता दिया है कि पीछे बैठकर कौन जो है दुनिया को जो है पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। अब इस तस्वीर में जो है अगर आप इसको जूम आउट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन है जो कंट्रोल करता है। अगर आप देखें तो ऊपर से नीचे तक जो है एक लाइन है और साइडों पर भी लाइन है, ठीक है, यानी कि एक प्लस का जो है निशान बनता है। इसी तरह से ही यहाँ पर जो है 4 सेक्शंस आपको जो है अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। तो इनको जो है अगर आप बरतानिया का जो झंडा है, बरतानिया का जो फ्लैग है, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही बीच में एक प्लस की तरह का जो है निशान है, एक सिंबल है, और उसके भी 4 ही सेक्शन हैं, और जितने भी सेक्शंस हैं ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब इन चारों सेक्शंस को मैं एक एक करके जो है डिकोड करके आपको बताता हूँ कि इनके जो है क्या प्लान्स हैं। लेकिन सबसे पहले आपने जो इसके ऊपर लिखा है द वर्ल्ड अहेड 2024, इसको आपने देखना है। यहाँ पर जो लिखा है द वर्ल्ड अहेड, इसको अगर आप इनके जो लेटर्स हैं उनको अगर आप काउंट करते हैं तो ये 13 बनते हैं टोटल। तो नंबर 13 जो है इसके बारे में मैं आपको जो है कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये जो इल्यूमिनेटी के 13 ख़ानदान हैं, 13 जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं, उनको शो करता है। यानी कि ये इल्यूमिनेटी की 13 जो ब्लड लाइन्स हैं उनको शो करता है। अब पिछले 3-4 सालों से ये लोग जो हैं ये इस लाइन को जो है बदल नहीं रहे हैं। ये लोग यही लाइन जो है, यानी कि इन्होंने बहुत ही केयरफुली इस लाइन को चुना है ताकि नंबर 13 जो है ये बने। इसी तरह से जो इसके अंदर 2024 है, इसको अगर आप डिकोड करें, इसको अगर आप जो है जमा करें, प्लस करें, तो ये जो है नंबर 8 बनता है, और नंबर 8 जो है ये इन्फिनिटी को शो करता है। यहाँ पर भी आप लोग जो है इसके दरमियान में देख सकते हैं कि आवर ग्लास जो है बनाया गया है, तो ये भी नंबर 8 की शक्ल का ही बनाया गया है। इनका मानना यह है कि इस दुनिया का कोई जो है शुरू नहीं है, कोई आखिर नहीं है। यही वजह है कि ये लोग एवोल्यूशन और फजूल किस्म की जो बातें हैं वो करते हैं। अब ऐसे ही फजूल चीज़ों को लाकर ये लोग जो हैं दुनिया को गुमराह करना चाहते हैं कि इस दुनिया का जो है कोई आखिर नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर एक चीज़ का शुरू है और उसका आखिर भी होता है। इसी तरह से ही अगर आप इसके दरमियान में देखें तो यहाँ पर एक बैलेट बॉक्स जो है बना हुआ है, और इसके अंदर जो है वोट्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो है वोटिंग को
जो है शो किया गया है कि अगले साल आपको पता है कि वोटिंग जो है होने वाली है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने वोटिंग होते हुए जो है दिखाई है। अब पूरी दुनिया में कई जगह पर जो है 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो आप नोट करें कि जो 2024 में जो अमेरिका के जो इलेक्शंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इसके अलावा ताइवान के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इसका क्या कनेक्शन है, सब कुछ इसी के साथ ही क्यों कनेक्टेड है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप नोट करेंगे तो ये जो है ये बॉक्स है, ये सैटर्न क्यूब की शेप में बना हुआ है। अब सैटर्न क्यूब के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सैटर्न जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का जो है छठा प्लैनेट है, और इसके नॉर्थ पोल के ऊपर एक हेक्सागोन बनता है। अब हेक्सागोन की जो है 6 साइडें होती हैं, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और इसका जो है डेविड स्टार बनता है, जो कि आपने इसराइल के झंडे के ऊपर भी देखा होगा। अब ये जो स्टार है ये 666 को शो करता है, यानी कि जो मार्क ऑफ द बेस्ट है। अब ये जो हेक्सागोन है इसके अंदर एक 3D क्यूब बनता है। अब जैसा क्यूब जो है सैटर्न प्लैनेट के ऊपर बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही आपको जो है यहाँ इनके जो कवर है इसके दरमियान में भी आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पर जो है 666 मार्क ऑफ द बेस्ट को जो है शो किया गया है। अब अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो इसके ऊपर जो है कावर ग्लास बना हुआ है, जिसके अंदर जो रेत है वो बिल्कुल जो है आखिर में है वो ख़त्म होने ही वाली है। अब इसके बारे में भी आपको पता है कि कावर ग्लास में अगर एक साइड से रेत ख़त्म हो जाती है तो उसको फिर से जो है दोबारा उल्टा कर दिया जाता है, और रेत जो है वो दूसरी तरफ जाना शुरू कर देती है। अब इसका क्या मतलब है, ये किस चीज़ का टाइम जो है ख़त्म हो रहा है? तो ये टाइम ख़त्म हो रहा है जी पुराने वर्ल्ड ऑर्डर का, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आने वाला है। अब ये जो आवर ग्लास है इसके ऊपर जो है अगर आप देखें तो इसके जो साइडें हैं उनको अगर आप देखें तो इसके साथ जो 2 चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं। एक जो है वो फाख्ता है, डव है, जो कि पीस को शो करती है, अमन को शो करती है। और दूसरा जो है यहाँ पर मिसाइल्स जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि जंग को जो है शो करने के लिए बनाए गए हैं। अब इसका मतलब ये है कि या तो जंग होगी या फिर अमन होगा। अब इन सब चीज़ों का जो ताल्लुक है वो जो है जी आर ग्लास के साथ, और आर ग्लास किसके साथ जाकर जुड़ रहा है? वोटिंग के साथ, इलेक्शंस के साथ। यानी कि इलेक्शंस जो हैं वो अगले साल तय करेंगे कि क्या अमन होगा या फिर जंग होगी। अगले साल इलेक्शंस के बारे में मैं आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो बता दूं कि अगले साल ट्रंप जो है वो आने वाला है। अब इसके बारे में मैंने आपको जो है एक वीडियो में पहले ही मैं आपको जो है बता चुका हूं, जो कि पीपल हैव गॉन क्रेजी, लोग पागल हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं जो है आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसका एंड कार्ड और ऊपर आई के बटन में भी जो है ये वीडियो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को जो है आप ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे जो लगता है वो ये है कि अगले साल जो है ट्रंप आएगा। तो आप देखिए कि इन्होंने जो है पहले ही लोगों को जो है बता दिया है कि अगले साल जो है ट्रंप आने वाला है। इसके अलावा इन्होंने जो प्रेडिक्शन की है वो ये है कि ट्रंप ख़ास तौर पर जो इस वक्त जो है मिडिल ईस्ट में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके लिए ये एक जो है एक्लिप्स की तरह आएगा। यानी कि जैसे जो है सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता है उसी तरह से ये जो है उनको लगेगा। यानी कि ट्रंप इज़ बैड न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में हालात ख़राब होते हैं तो पूरी दुनिया के हालात जो हैं वो ख़राब होंगे। जिसका मतलब ये है कि ट्रंप अगले साल आएगा और उसने ग्रहण लगाना है मिडिल ईस्ट में। इसके अलावा अगर आप इस सेक्शन में देखेंगे जहाँ पर जो है करेंसीज के सिंबल्स बने हैं और कुछ तारें सी जो है दिखाई गई हैं, कुछ लाइंस हैं, और यहाँ पर आपको जो है शिपिंग कंटेनर्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो शिपिंग कंटेनर्स हैं ये जुड़े हुए हैं चाइना के साथ, यानी कि ये चाइना को शो करते हैं। इसके अलावा ये जो शिप है ये जो है कनेक्ट होती है जाकर युआन के साथ। अब यहाँ पर 4 करेंसीज बनी हैं, एक है चाइनीज़ युआन, और इसके अलावा जो है डॉलर बना है, पाउंड है और यूरो बना है। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अगले साल 2 ऐसी करेंसीज होंगी जो कि जो है नीचे गिरने वाली हैं, क्योंकि अगर आप इनके दरमियान में देखें ये जो करेंसीज हैं तो इनके दरमियान में क्वेश्चन मार्क्स जो हैं लगे हुए हैं। एक तो डॉलर और युआन में मुकाबला है और दूसरा जो है पाउंड और यूरो में जो है मुकाबला है। फिर इसके अलावा अगर आप नोट करें तो यहाँ पर 2 लाइंस जो हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, एक रेड कलर की है और एक वाइट कलर की है। जो रेड कलर की जो लाइन है ये चाइना की जो करेंसी है उसको शो करती है, क्योंकि चाइना का जो झंडा है, चाइना का जो फ्लैग है उसका जो कलर है वो रेड है, और इसके अलावा जो इनकी जो करेंसी है जो 100 युआन है उसका जो कलर है वो भी रेड है। और जो वाइट कलर की जो लाइन है ये पाउंड या फिर जो यूरो है इनमें से कोई एक है। मुझे लगता है कि ये यूरो है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो कि मुझे लगता है कि अगर बरतानिया जो है
वो खुद ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, तो फिर वो लोग जो हैं अपना पाउंड जो है उसे क्यों नीचे गिराएंगे। दूसरे नंबर पर जो यूरो है वो यूरोपियन यूनियन जो है उसको शो करता है, यानी कि जितनी भी शेंजन कंट्रीज़ हैं वो सब की सब जो यूरोप में आती हैं वो किस पे डिपेंडेंट हैं, वो जो है इस शिपिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं। यानी कि अगर जो सामान है वो चाइना से यूरोप के अंदर पहुंचाया ही नहीं जाएगा या फिर कम पहुंचाया जाएगा, तो ओबियसली जो चीज़ें हैं वो महंगी होंगी, यानी कि वहाँ पर जो इकॉनमी है वो डाउन जाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर चाइनीज़ युआन और यूरो की बात की जा रही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है आँख बनी हुई है और इसके अंदर से 4 तारें निकल रही हैं, एक रेड कलर की है और एक ब्लू कलर की है। 4 ही कोनों के ऊपर दिमाग बने हुए हैं। तो ये बेसिकली क्या है, तो ये जो एक आँख बनी हुई है ये इल्यूमिनेटी की आँख है, यानी कि ये इल्यूमिनेटी को शो करती है। यहाँ पर ये आँख हमें शो करती है देखने से मुराद ये है कि ये जो स्क्रीन बनी हुई है जिसमें एक आँख बनी है ये बेसिकली टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर जो स्मार्टफोन है उसको शो कर रही है। तो यहाँ पर नीचे जो 4 तारें से निकल रही हैं और ब्रेन के साथ जुड़ी हुई हैं, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है जी कंट्रोल। ये तारे किन के हाथ में हैं, यहाँ पर जो है ये कंट्रोल वाला सिस्टम है और इसके नीचे एक क्वेश्चन मार्क बना है और इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क जो है बना हुआ है। ऊपर व्यूवर्स हैं और नीचे वो लोग हैं जो इस कंटेंट को बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका जो कंट्रोल है वो किसके पास है, ये तारे किनके हाथ में हैं। यहाँ से जो नीचे बॉक्स है वो जो कनेक्ट हो रहा है वो नीचे रेड कलर के साथ हो रहा है, यानी कि इवल लोगों के साथ। अब नीचे ये बॉक्स जाकर जो है ये इस सेक्शन के साथ कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर जो है बाइडन बना हुआ है, बाइडन का मतलब है अमेरिका, यानी कि अमेरिका, यानी कि अमेरिका के इख्तियार में है लोगों के दिमाग। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये मेंटल हेल्थ की बात जो है काफ़ी देर से करते जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ करके इन्होंने क्या हासिल करना है। बेसिकली जो गुजरा पेंडेमिक है तब से ये लोग मेंटल हेल्थ जो है करना चाह रहे हैं, लोगों को ये फील करवाना चाह रहे हैं कि भाई तुम लोगों को ना डिप्रेशन हो रहा है, तुम लोग पागल हो रहे हो। तो अगर तुम पागल हो रहे हो तो तुम अपने लिए तो खतरे हो ही, तुम दूसरों के लिए भी ख़तरनाक हो। आपको याद होगा कि पेंडेमिक के दौरान इन्होंने क्या कहा था जी, कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जो है मिसाइल्स जो हैं वो लगवा लो। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ इसकी जो है सेंस बनेगी, आपको जो है मुकम्मल समझ आ जाएगी कि यहाँ पर जो है क्या बताने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर 2 डब्बे जो है काले रंग के बने हुए हैं और इनके ऊपर कुछ अजीब किस्म के जो है सिम्बल्स बने हैं। अब ये यहाँ पर बना हुआ है ट्यूनिंग फोर्क, तो इसे जो है आपने अपनी फ़िज़िक्स की लैब में जो है ज़रूर देखा होगा। तो ट्यूनिंग फोर्क जो है ये बेसिकली फ्रिक्वेंसीज़ जो हैं उनको शो करते हैं। तो आपको पता है कि जो फ्रिक्वेंसी है म्यूज़िक की वो कौन सी होती है जी, A440। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो दोनों तरफ ही जो है ट्यूनिंग फोर्क्स बने हैं, यानी कि फ्रिक्वेंसीज़ के ज़रिए लोगों के जो इमोशंस हैं उनके साथ जो है खेला जाएगा, उनको कंट्रोल किया जाएगा। कभी एकदम से लोग जो हैं वो सैड हो जाएंगे, एकदम से लोग जो हैं अचानक से खुश हो जाएंगे, एकदम से लोग पागल हो जाएंगे, एकदम से लोग जो हैं वो गुस्से में आ जाएंगे, यानी कि वो फ्रस्ट्रेटेड से हो जाएंगे। आपने पिछले साल से नोट किया होगा कि जो है अचानक से एक रश आता है इमोशंस का, आपको पता नहीं होता कि आप जो है सैड क्यों महसूस कर रहे हैं, आप जो है क्यों अफसरदा से हो गए हैं एकदम से, जबकि इसकी कोई रीज़न नहीं होगी। तो आप सोचेंगे कि भाई मैं क्यों सैड हूँ, मुझे तो जो है खुश होना चाहिए जिस तरह की सिचुएशन है, लेकिन आप वहाँ पर सैड होंगे। उसकी एक रीज़न ये है कि ये लोग जो हैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ये लोग जो हैं थोड़ी थोड़ी करके फ्रिक्वेंसीज़ जो हैं उन्हें खोलते हैं। अब ये लोग फ्रिक्वेंसीज़ को एज ए वेपन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये लोग इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर जहाँ पर इन्होंने जो है सिविल वॉर करवानी है, ये लोग इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर इन्होंने रिजीम जो है चेंज करवानी है, और ख़ास तौर पर इसके ज़रिए इन्होंने जो बड़ी अचीवमेंट हासिल करनी है कि न्यूरालिंक चिप जो है वो हर एक इंसान के दिमाग में लगाई जाए ताकि हर एक इंसान को ऑन ऑफ किया जा सके, हर एक इंसान को कंट्रोल किया जा सके। इन फ्रिक्वेंसीज़ के ज़रिए, इन वीडियोज़ वगैरह के ज़रिए इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इमोशंस के साथ खेल के हमें अजीब किस्म की जो है फीलिंग करवानी है। हमें लगेगा कि शायद हम पागल हो रहे हैं, आप खुद कहेंगे, आपको लगेगा कि भाई आप पागल हो चुके हैं और आपको जो है डॉक्टर के पास जाकर चेकअप जो है करवा लेना चाहिए। ये सब कुछ इसलिए करेंगे ताकि आपको लगे कि आपको जो है हेल्प की ज़रूरत है। इसके बाद आप सबसे पहले जो है डॉक्टर के पास जाएंगे और वो जो डॉक्टर है वो आपको सबसे पहले ऐप के बारे में बताएगा कि मेंटल हेल्थ की ये ऐप है, ये आपकी हेल्थ को जो है चेक रखेगी। तो अगर आपको कोई भी पैनिक अटैक होता है तो हम आपको जो है उसकी दवाई देंगे या फिर जो कुछ भी है हम आपकी मदद करेंगे। ऐप के बाद अल्टीमेट गोल हर एक चीज़ का वो चिप है,
इन्होंने चिप्स लगानी है इंसान के हाथ पर, इंसान के दिमाग में। ये सब कुछ जो है लीड करेगा मुखालिफ एमसी की छाप को। अब नीचे जो है दो जो है ग्लोब बने हैं, नीचे हमें जो है दो ममालिक जो हैं दिखाए गए हैं। बेसिकली एक साउथ अमेरिका को शो कर रहा है और दूसरा जो है आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा होगा, जबकि ये ऑस्ट्रेलिया को नहीं बल्कि यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं जैसा कि न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया, इनको शो करता है। ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये इफ़ेक्ट होती हैं अमेरिका और चाइना से। अब ताइवान जो है वहाँ पर भी 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं और चाइना इसको क्लोजली वॉच कर रहा है कि ताइवान के अंदर कौन जो है इलेक्शन जीतेगा। इसको अगर हम इकोनॉमिकली जो है देखें तो ताइवान जो है वो चाइना के साथ नहीं जाता है, तो चाइना जो है वो क्लोजली वॉच कर रहा है कि अगले साल तक ताइवान में कौन इलेक्शन जीतेगा। फिर अगर हम ऊपर आ जाएं तो ये ऊपर जो है आपको दो सेक्शंस जो हैं नज़र आ रहे होंगे। एक का कलर जो है रेड है और एक का कलर जो है ब्लू है, यानी कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एज अबव सो बिलो ईविल और गुड को शो करने के लिए जो है ऐसा किया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो जिस तरफ जो है पीस है जिस सेक्शन में, यानी कि जो डव बनी है, डव का जो मतलब होता है वो है पीस यानी कि अमन। तो इस साइड पर जिसे रखा गया है वो है ट्रम्प और इसके ऊपर एक सवालिया निशान जो है लगा हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि क्या अगले साल ट्रम्प आ जाएगा। फिर इसके अलावा नीचे जो है पुतिन बना हुआ है। अब पुतिन और अमेरिका के दरमियान शायद ट्रम्प के आने से जो है इनमें कुछ ऐसी डील हो जाए जिसकी वजह से आपस में जो जंग वगैरह का जो सीन है शायद वो ऑफ हो, यानी कि शायद इस जंग को जो है रोका जाए। इस किस्म का जो है कुछ यहाँ पर प्रिडिक्ट जो है किया जा रहा है। ट्रम्प को यहाँ पर जो है बाइडेन के साथ बनाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो है पुतिन को बनाया है, जिसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जो है अमन जो है हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है पीस का जो सिंबल है वो देखने को मिलता है। फिर अगर हम इस सेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जो है यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है नज़र आता है, और ये जो लेडी है इसके बारे में मुझे नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जसिंड्रा आर्डर्न है जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन अगर आप इसको जो है देखें तो ये रेड में बनाया गया है। रेड का मतलब है ईवल, यानी कि इससे जो कुछ भी दुनिया को हासिल होगा वो ईवल होगा। फिर इसके अलावा ऊपर जो है इसके बम बने हैं। बम से मुराद ये है कि यूक्रेन और रशिया में जो जंग लगी है वो अगले साल भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर आप दोनों सेक्शंस की तरफ देखेंगे तो दोनों तरफ ही आपको जो है स्पेस क्राफ्ट जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। एक यहाँ पर आपको जो है आर्टेमिस नज़र आ रहा होगा जो कि नासा का जो है 2024 में प्लान है मून मिशन, और दूसरी तरफ आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है नज़र आ रहा है। अब ये आपको यहाँ पर इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि रशिया ने पिछले साल ये कहा था कि वो इंटरनेशनल जो स्टेशन है उससे वो अलग हो जाएगा, यानी कि रशिया जो है वो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वो अब उसका पार्टनर जो है नहीं होगा। तो ये वजह है कि यहाँ पर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है नज़र आ रहा है। फिर इसके अलावा नीचे वाले जो दो सेक्शंस हैं यहाँ पर आपको चाइना और अमेरिका जो है नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जो चाइना है उसकी तरफ जो है रेड कलर है, यानी कि ये ईवल दुनिया को नज़र आएगा और दुनिया को जो कुछ भी होगा इसकी वजह से होगा। इसका मतलब ये है कि चाइना को जो कुछ भी होगा उसका जो इफ़ेक्ट है वो पूरी दुनिया के ऊपर होगा, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि चाइना जो है वो पूरी दुनिया की चीज़ें बनाता है। अगर चाइना हर एक चीज़ की प्रोडक्शन कम कर देता है या कट कर देता है या फिर अगर महंगी कर देता है तो इसकी जो है इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आएगी, यानी कि इकोनॉमीज़ लो होंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक टेम्परेचर वाला जो है शायद थर्मामीटर जो है बना हुआ है और इसके अलावा जो है आग बनी हुई है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि अमेरिका जो है वो चाइना के ऊपर कुछ ऐसी सैंक्शंस लगाने वाला है या फिर यूएन लगाने वाला है जिसका ताल्लुक जो है वो क्लाइमेट से है, क्योंकि ये लोग क्लाइमेट के नाम पर हर एक चीज़ को जो है इलेक्ट्रिक करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक कार जो है नज़र आ रही होगी, और इसके अलावा चाइना जो है वो इलेक्ट्रिक की तरफ जो है होता जा रहा है। फिर अगर आप नीचे देखें तो नीचे आपको जो है कुछ रॉ मटेरियल जो है नज़र आ रहा होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो लिथियम का है। लिथियम बैटरीज वगैरह जो है चाइना बना रहा है। तो इस तस्वीर के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है लिथियम का वो किस तरह का होता है। इसी तरह के इस कवर के ऊपर भी पत्थर जो है जैसे पत्थर होते हैं बिल्कुल वैसे ही जो है फ़ोटोज़ बनी हैं, यानी कि पत्थर के जो हैं सिंबल्स बने हैं। अब जहाँ पर बाइडेन बना है इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कुछ मटेरियल्स जो हैं बने हुए हैं। इनके पास आप नोट करें कि लिथियम भी है और इसके अलावा यहाँ पर एक पाउडर सा जो है कुछ बना हुआ है।
ये बेसिकली एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है। इसे लिथियम सल्फेट कहा जाता है या फिर इसे लिथियम सल्फ़र भी कहा जाता है। तो इस फ़ोटो के ऊपर जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि ये किस तरह का जो है दिखाई देता है। और अब इसकी जो है बैटरीज़ जो है अमेरिका के अंदर बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर यह पाउडरी शेप में नज़र आ रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पर यानी कि टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, ये यहाँ पर जो है ये लोग दिखाना चाह रहे हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है विंड टर्बाइंस जो है नज़र आ रही होंगी, यानी कि अमेरिका जो है वो हवा से जो है ज़्यादा बिजली बनाएगा। फिर इसके अलावा ऊपर आप देख सकते हैं कि हरिकेन्स वगैरह जो हैं नज़र आ रहे हैं, यानी कि अगले साल अमेरिका में हरिकेन्स वगैरह आने की जो है प्रिडिक्शन है। फिर इसके अलावा मौसम को कौन कंट्रोल करता है जी, अगर हम ये वाला जो सेक्शन है अगर हम इसको जो है कनेक्ट करके देखें तो ये नीचे भी कनेक्ट हो रहा है, यानी कि मौसम को जो है अमेरिका जो है वो कंट्रोल करता है। एक और इम्पोर्टेंट डिटेल अगर आप यहाँ पर जो है नोट करें तो ऊपर पुतिन और ज़ेलेंस्की जो है ये दोनों एक दूसरे की तरफ जो है देख रहे हैं, लेकिन ऊपर ये जो लेडी है और जो ट्रम्प है ये जो है दोनों एक दूसरे के ओपोजिट जो है देख रहे हैं, यानी कि वो दूसरी तरफ देख रहा है और वो दूसरी तरफ देख रहा है। फिर इसी तरह से ये नीचे जो है जो चाइना है उसके बिल्कुल ओपोजिट जो बाइडन है वो देख रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, जिसका मतलब ये है कि इन दोनों की आपस में नहीं बनेगी, यानी कि अगले साल शायद यूक्रेन और रशिया की जो है सुलह हो जाए। जी तो ये वो मेन चीज़ें थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था। अब नेक्स्ट पार्ट में जब इसका बनाऊंगा उसके अंदर मैं मज़ीद आपको ज़्यादा टी कोड करके इसे बताऊंगा और जो न्यूमरोलॉजी इसके अंदर चल रही है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।